एक मुलाकात ऐसी शख्सियतों के साथ जिन्होंने दिया है अपने जीवन को एक नया मुकाम। रूबरू कराएंगे ऐसी कुछ हस्तियों के साथ एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात जयदेव पटेल के साथ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया। आपका एक बार फिर स्वागत है एक खास शख्सियत के साथ मुलाकात प्रोग्राम। आज हम बात करेंगे आपदा में सबसे पहले किस टीम का जिक्र किया जाता है, वो है नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स यानी एनडीआरएफ। आखिर एनडीआरएफ की जो भूमिका होती है वो किस तरीके से होती है और कैसे इसकी जो भूमिका होती है तय की जाती है। और देश में जब भी कुछ आपदा आती है तो सबसे पहले इसी टीम को याद किया जाता है। ये सामने बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है आज एनडीआरएफ 6 बटालियन के कमांडेंट पीवीएन प्रसन्ना कुमार। प्रसन्ना कुमार जी का बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम। थैंक यू वेरी मच। प्रसन्ना कुमार जी, आपसे हमारा पहला सवाल है कि एनडीआरएफ की जो भूमिका है वो देश में अलग अलग जगहों पर कई बार अपनी कार्य का निर्वहन कर चुकी है। ऐसे में कितना कुछ एक खास मोमेंट रहता है आप लोगों के लिए जब आप एनडीआरएफ में कार्यरत हैं? तो हमारा जो बेसिकली एनडीआरएफ जो क्रिएट किया गया है वो नेचुरल डिजास्टर और मैन मेड डिजास्टर्स को डिजास्टर्स का टाइम पर हम लोग जो है रेस्पॉन्स ऑपरेशंस करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए। तो इस मकसद से इंडिया का अगर कंट्री को देखा जाएंगे तो नॉर्थ में हमारा माउंटेन्स है और ईस्ट एंड वेस्ट में तो आपका समुंदर है, सी कोस्ट है, बे ऑफ बंगाल एज वेल एज अरेबियन सी। साउथ में भी ये अपना हिंदू ओशियन है। तो इसके अलावा डिजर्ट्स है, हर तरीका का मतलब हमारा रिवर्स है, बिगेस्ट रिवर्स ब्रह्मपुत्र, गंगा, इस टाइप का रिवर्स है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ जो है नेचुरल सिचुएशंस है हमारा कंट्री में। तो उससे तरह तरह का हम लोगों को डिजास्टर्स फेस करने का अपॉर्चुनिटीज आता है। तो उसमें हम लोग जो है काम करता है। तो इसके लिए हम लोग हर डिजास्टर को रेस्पॉन्स करने के लिए हम लोग जो है पहले से प्लानिंग करता है और ट्रेनिंग भी उसी हिसाब से हम लोग करते हैं। प्रसन्ना कुमार जी, अगर मैं बात करूँ 6वीं बटालियन तो इसका हेडक्वार्टर कहीं के वडोदरा में और हम यहीं से कार्यक्रम को कर रहे हैं। तो इसका जो क्राइटेरिया है वो कितना है और कितना कुछ डेवलपमेंट यहाँ पर एनडीआरएफ किया गया? तो जैसा अभी वडोदरा से अगर हम लोग जो है अंकलेश्वर, भरूच, सूरत, आपका नवसारी एंड वापी, अगर इस एरिया में देखा जाएंगे तो इधर मल्टी हजार्ड यूनिट्स जो केमिकल इंडस्ट्रीज होगा, पेट्रोल के केमिकल इंडस्ट्रीज होगा, तो तरह तरह का जो मल्टी हजार्ड यूनिट्स का मैक्सिमम कंसंट्रेशन इस बेल्ट में है। तो और उसके अलावा जैसा नवसारी, वलसाड, ये डिस्ट्रिक्ट्स क्या है साइक्लोन प्रोन एरियाज भी है। तो इसलिए ये वडोदरा में इस बटालियन हेडक्वार्टर को रखा है। इसके साथ हम लोग जो है 4 कंपनीज इसमें शामिल है। इसके अलावा हमारा एक रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर जो है वो गांधीनगर में है और उसके अलावा हमारा एरिया ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी में राजस्थान स्टेट भी आता है। तो उसको देखने के लिए हमारा किशनगढ़ में एक रीजनल रेस्पॉन्स सेंटर है। तो प्रसन्ना कुमार जी, अगर मैं बात करता हूँ गुजरात की, तो कहीं ना कहीं यहाँ का जो एरिया है वो इंटरनेशनल बॉर्डर भी लगता है यहाँ पर। ऐसे में कितना कुछ चुनौतीपूर्ण रहता है रेस्क्यू ऑपरेशन की अगर बात करें तो बेसिकली रेस्क्यू ऑपरेशंस में हमको कोई बॉर्डर का इश्यू नहीं आता है और नॉर्मली उस एरिया में खुद कम डिजास्टर्स आता है। बेसिकली दैट इज डिजर्ट एरिया। जितना इंटरनेशनल बॉर्डर है वो पूरा डिजर्ट एरिया है। तो और बाकी गुजरात का जो है कोस्ट आपका जो अरेबियन सी है, उसके बाद आपका दूसरा कंट्रीज आता है। तो इसलिए हम लोगों को उतना वो इंटरनेशनल बॉर्डर होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब भी जरूरत पड़ेंगे तो बिकॉज वी आर डूइंग ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस टू द पब्लिक, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगा। अगर हम प्रसन्ना कुमार जी रेस्क्यू ऑपरेशन की बात करते हैं तो रेस्क्यू ऑपरेशन में एनडीआरएफ को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन कहीं देखा जाए तो रोपवे पे आप लोगों ने किया है, कहीं साइक्लोन के टाइम पे भी आपने किया है, या और भी तरह तरह से मोरबी ब्रिज की बात करें या विचार दुर्घटना उसकी बात करें, तो ऐसे में क्या कुछ चुनौती रहती है? बेसिकली क्या चुनौती रहता है कि जैसा डिजास्टर्स तो डेफिनेटली आता है और जो फ्लड्स का होता है, साइक्लोन का होता है, कई डिजास्टर्स जो है पहले से हमको अलर्ट मिलता है, जैसे साइक्लोन से और हेवी रेनफॉल है, फ्लड्स है, तो ये हम लोग एंटिसिपेट कर सकता है बिकॉज हमारा आईएमडी डिपार्टमेंट है
वो हमको अलर्ट्स भेजता रहता है। कुछ ऐसा डिजास्टर से हम लोग एंटिसिपेट नहीं करता है, जैसा कोई बोट एक्सीडेंट हो गया, मोरबी इंसिडेंट टाइप का कोई हैंगिंग ब्रिज कोलैप्स हो गया, अचानक भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उसमें हम लोगों को रेस्पॉन्स के लिए डिस्टेंस भी इम्पोर्टेंट होता है। जैसा रिसेंटली एक द्वारका डिस्ट्रिक्ट में जनवरी 1 को एक बच्ची बोरवेल में गिर गई। तो अगर देखा गया तो हमारा इस लोकेशन से द्वारका जाने के लिए अप्रोक्सीमेटली बाय रोड जाने से 10-12 आवर्स लगता है। तो हमने रिक्वेस्ट किया कि स्टेट गवर्नमेंट से हम कुछ चॉपर या इस टाइप का एयरलिफ्ट करने के लिए कोशिश करते हैं ताकि हम लोग जल्दी जा करके कर सकते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट किया था, हमको स्पेशल ट्रेन प्रोवाइड किया था, हम जा करके तुरंत वो बच्ची को निकाल दिया। तो चैलेंजेस क्या होता है कि डिस्टेंस कितना, गोल्डन आवर बेसिकली क्या होता है, कोई भी डिजास्टर में गोल्डन आवर होता है। गोल्डन आवर में आप लोग जितना जल्दी पहुंच जा करके लोगों को बचाएंगे तो उतना आपका सक्सेस रहता है। तो मेजर चैलेंज होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम आवर लोकेशन टू दैट डिजास्टर लोकेशन। प्रसन्ना कुमार जी, क्या एनडीआरएफ में कुछ चॉपर्स या हेलीकॉप्टर्स की नीड जो रहती है अक्सर, जो आपको स्टेट गवर्नमेंट से लेनी होती है, तो क्या ऐसा एक पर्टिकुलरली कोई एक फैक्ट है जहाँ पे कि आपको परमानेंट इस तरीके के चॉपर वगैरह कुछ मुहैया करवाया जाए इसको लेकर के? बेसिकली अगर स्टेट गवर्नमेंट इंडियन एयरफोर्स इज देयर, वो हमारा जो कंटिन्यूसली एयरफोर्स स्टेशंस आर देयर, तो वो उसमें कोई दिक्कत नहीं। हम लोग जो है जैसा स्टेट गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करता है तो वो लोग तुरंत एज पर द रिक्वायरमेंट वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। जैसा मोरबी इंसिडेंट में हमको स्पेशल एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया था, हमारा वडोदरा से मैं खुद गया था उस इंसिडेंट में, राजकोट में हम लोग जो है लैंड हुआ है। अभी भी ये जो इंसिडेंट हुआ था बोरवेल इंसिडेंट में, हमको स्पेशल प्लेन प्रोवाइड किया था वडोदरा से, और हम लोग जो है उधर जामनगर में लैंड किया था। और सिचुएशन अगर करेंगे तो चॉपर भी हम लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रहना ठीक रहेगा, बिकॉज उसका कंटिन्यूस मेंटेनेंस वगैरह रिक्वायरमेंट होता है। प्रसन्ना कुमार जी, जिस तरीके से सरकार एनडीआरएफ को कहीं ना कहीं एक हिसाब से देखा जाए तो जिस प्रकार से उसको प्रोटेक्ट करते हुए आगे की जो नीड रहती है एनडीआरएफ की उसको पूरा करती है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? और अगर संतुष्ट नहीं है तो उसमें क्या कुछ और नया कुछ करने की जरूरत है ऐसा आपको लगता है? अभी जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है एनडीआरएफ के लिए बहुत सपोर्ट करता है। माननीय अपना प्रधानमंत्री जी से लेकर के अपना गृह राज्य मंत्री जी ने, सभी लोग ने एनडीआरएफ को स्ट्रेंथन करने के लिए और मजबूत करने के लिए वो हमेशा कोशिश रहता है। तो हमारा डिपार्टमेंट जो हेडक्वार्टर में जो एनडीआरएफ हेडक्वार्टर है, जो भी उनसे अनुरोध करता है तो वो तुरंत वो लोग जो है वेरी पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करता है। तो वो लोग हमेशा यही रहता है कि एनडीआरएफ को और स्ट्रेंथन करने के लिए, ताकि कंट्री में जो डिजास्टर रेजिलियंस एक भावना जो है उसको डेवलप करने के लिए। प्रसन्ना कुमार जी, अगर मैं बात करता हूँ एनडीआरएफ की, तो गुजरात में एनडीआरएफ ने हर हमेशा अलग अलग तरीके से अभियान चला है। ऐसे में ऐसा एक कौन सा कुछ एक पर्टिकुलर अभियान है जिसका आप बता सको, जिसमें आपको साथ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ा है, तब एक बेस्ट को किया हो? ऐसा है तो अभी जो ऑपरेशन साइक्लोन बिपारजय का टाइम पर, तो उसमें हमारा टीम्स पहले से डिप्लॉयड था, बिकॉज आईएमडी से प्रेडिक्शंस पहले से मिल चुका है। तो हम लोग डिप्लॉय हुआ था, लोगों को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके हम लोग जो है पहले से लोगों को एवैक्यूएशन किया था शेल्टर जोन्स में। थोड़ा चैलेंज आता है कि उस एवैक्यूएशन प्रक्रिया, बिकॉज लोग जो है अपना घर छोड़ करके नहीं आना चाहता है, तो उसमें थोड़ा दिक्कत हम लोगों को फेस करना पड़ता है। बाकी जैसा अर्बन फ्लड्स, जैसा अभी रिसेंटली सितंबर में जो फ्लड्स आया था नर्मदा रिवर के अंदर, जो उसमें सूरत भरूच वगैरह जो उस एरियाज काफी अफेक्ट हुआ था, तो उसमें भी अर्बन फ्लडिंग में भी हमको चैलेंजेस आता है, बिकॉज वेरी कंजेस्टेड एरियाज में हम लोग काम करना पड़ता है। तो उस समय टोटली रिवर वाटर से हमको रूट भी पता नहीं चलता है, तो उस दैट सिचुएशन वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस। और नॉर्मली हम लोग जो है बोट से मूव करता है, रबराइज्ड बोट्स। कई जगह पर क्या होता है कि फेंसिंग होता है, घर का फेंसिंग होगा या कोई अपना लैंड का फेंसिंग होगा, तो उसमें क्या है बोट्स थोड़ा डैमेज होने का चांसेस है। अदरवाइज हम लोग जो है इस सिचुएशन के लिए हमेशा पहले से ट्रेनिंग अपना रेस्क्यूअर्स को दे करके और डिफरेंट सिचुएशन को फेस करते हुए, और हमारा एक R&D सेल होता है
वो पूरा वर्ल्ड लेवल का जो डिजास्टर को स्टडी करके फिर इम्प्रूवमेंट का सजेस्ट करता है, जैसे डायरेक्टरेट से हमको आता है इन इम्प्रूवमेंट्स का, इस ऑपरेशन के लिए आपको इस तरीका से ये करना चाहिए, तो उससे हम लोग हमेशा प्रिपेयर रहता है। प्रसन्न कुमार जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि आपके पास गुजरात के अलावा राजस्थान का भी कुछ एरिया चार्ज, लेकिन अगर इस कंडीशन में राजस्थान में से और कोई एरिया है जहाँ पर इस तरीके का कुछ रेस्टोरेशन करना हो या नीड हो, तो ऐसे में क्या आपको किस तरह की परमिशन की जरूरत होती है या वैसा कुछ इश्यूज रेस होते हैं क्या? यस डेफिनेटली, बिकॉज हमारा जो प्राइमरी जो एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी गुजरात, राजस्थान एंड यूनियन टेरिटरीज दामन, दीव, दादरा नगर हवेली। इसके अलावा कहीं दूसरा जगह पर दूसरा स्टेट में बहुत बड़ा डिजास्टर आया था, तो उधर आपका जो एग्जिस्टिंग बटालियंस जो भी है उसको सपोर्ट के लिए और टीम चाहिए, तो हम लोग इधर से मूव करता है। वो हमारा एनडीआरएफ हेडक्वार्टर्स जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से संपर्क में रहता है। एज पर रिक्वायरमेंट जो स्टेट कहीं पर भी चाहेंगे तो हम लोग जो है उस लोकेशन में पहुंच जाते हैं। प्रसन्न कुमार जी, आपने हमारे लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।